Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. हाइड्रोलिक वॉल्स की 3 कैटेगरीज है, सोलेनॉइड वॉल्स, प्रेशर कंट्रोल वॉल्स और फ्लो कंट्रोल वॉल्स। तो इस टाइम हम प्रेशर कंट्रोल वॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने डायरेक्ट ऑपरेटेड रिलीफ वॉल्व का स्टडी किया, पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वॉल्व का स्टडी किया। एक और टाइप का रिलीफ वॉल्व को एक और टाइप में यूज़ किया जाता है, इसके कहते हैं काउंटर बैलेंस वॉल्व। तो ये एक सिंपल सा स्केच बना के मैं आपको काउंटर बैलेंस वॉल्व का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल इतना सिंपल नहीं होता है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्केच बनाया हुआ है। ये एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है, डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर है। जनरली कभी कभी सिलेंडर के पिस्टन रॉड में एक हैवी लोड कनेक्टेड होता है, 1 टन 2 टन ऐसा हैवी अगर लोड कनेक्टेड हो तो ये पिस्टन विदाउट ऑयल सप्लाई किए नीचे आने का ट्राई करता है, वो नीचे डिसेंड होता है। और इस कंडीशन में जब यहाँ पर ये नीचे पुल करता है, अगर हमने ऑयल सप्लाई भी किया तो जिस फ्लो से हम सप्लाई करते हैं ये उससे ज़्यादा स्पीड से नीचे उतरता है, तो इससे एक्सीडेंट वगैरह बहुत होने के चांस होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उसके रिटर्न लाइन में कुछ प्रेशर डेवलप करते हैं। तो जो प्रेशर है वो इस पिस्टन को बैलेंस करके रखता है, इसको जो लोड है उसको काउंटर करके रखता है, उसका एज ए काउंटर लोड ऐसा एक्ट करता है। तो इस यहाँ पर कुछ बैक प्रेशर डेवलप करने के लिए एक सिंपल सा हम अगर यहाँ पर एक रिलीफ वॉल्व लगाएं तो जो भी ऑयल यहाँ से बाईपास होगा वो एक सेट प्रेशर के बाद में ही बाईपास होगा, मतलब यहाँ पर एक बैक प्रेशर हमेशा डेवलप रहेगा। अगर इसको 10 kg 20 kg जहाँ पर भी हम सेट करेंगे तो उतना प्रेशर डेवलप करने के बाद में ही ऑयल यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से रिलीफ होकर बाहर जाएगा। एक वॉल यहाँ चेक वॉल लगा हुआ है, इस चेक वॉल पे बॉल इसका जो पॉपेट है वो सीटेड है, तो ऑयल यहाँ चेक वॉल से बाईपास नहीं हो सकता, उसको पास होना रिलीफ वॉल से। तो रिलीफ वॉल के स्प्रिंग को उठा के पास होगा तो वो बैक प्रेशर डेवलप होगा, वो बैक प्रेशर इसको बैलेंस करके रखता है, लोड को नीचे उतरने ही नहीं देता। तो चूंकि ये लोड को काउंटर बैलेंस करता है, उसको बैलेंस करता है, इसके लिए इसका नाम काउंटर बैलेंस वॉल है। तो ऑयल क्या होगा कि जब भी फॉरवर्ड स्ट्रोक में ऑयल यहाँ से जब एग्जिट होगा तो ये रिलीफ वॉल के पॉकेट को लिफ्ट करेगा और यहाँ से कुछ प्रेशर डेवलप करने के बाद में यहाँ से बाईपास होकर के सिस्टम में जाएगा। और जब इसको ये सिलेंडर को अप लेना है, रिटर्न स्ट्रोक लेना है, तो जो ऑयल है वो यहाँ नहीं जा सकता कि ये पॉपेट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑयल फ्लो करता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं आने देगा। तो उस टाइम पे ये चेक वॉल्व पिक्चर में आता है। तो जो इनलेट ऑयल, जो इसके इनलेट के अंदर जो ऑयल आएगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ इसके बॉल को या पॉपेट को लिफ्ट करेगा और अंदर आएगा। तो ये स्प्रिंग बहुत लाइट होती है, इससे इसका प्रेशर जो हीट डेवलप नहीं होता है, बिल्कुल लाइट 1 kg या 2 kg होती। तो इनलेट सिस्टम में चेक वॉल्व के थ्रू ऑयल आता है और आउटलेट इस सिस्टम का रिलीफ वॉल्व के थ्रू जाता है। तो ये रिलीफ वॉल्व एक रिलीफ वॉल्व एज अ काउंटर बैलेंस यूज एक प्रेशर डेवलप करता है, जो वेट को काउंटर है उसको रिलीफ बैलेंस करके रखता है। इसके लिए इस दोनों कंबाइंड सिस्टम का नाम काउंटर बैलेंस वॉल्व है। यानी काउंटर बैलेंस वॉल्व में एक रिलीफ वॉल्व और एक चेक वॉल्व दोनों कंबाइंड होंगे, एक ही बॉडी में दोनों सिस्टम लगा होगा। तो सिर्फ आप एक बॉडी जो मार्केट में देखें तो एक ही बॉडी होती है, उसके अंदर इनबिल्ट होता है, चेक वॉल्व भी इनबिल्ट होता है और डायरेक्ट ऑपरेट रिलीफ वॉल्व भी इनबिल्ट होता है। मगर जनरली हमने इसमें पॉपेट और स्प्रिंग दिखाया, वो बैलेंस स्पूल टाइप के रिलीफ वॉल्व होते हैं जिससे कि हीटिंग कम होता है। तो ये काउंटर बैलेंस वॉल्व का एग्जांपल है। ऐसी सीक्वेंस वॉल्व भी है, रिड्यूसिंग वॉल्व भी है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हमने जो वीडियो क्लिप देखा वो एक 250 टन के पंचिंग मशीन का वीडियो क्लिप था। ये 250 टन का इतना हेवी प्रेस हम आई बीम पंचिंग के लिए यूज़ करते हैं। सोलर प्लांट्स में ये बीम यूज़ होते हैं, उनको पंच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 10 इंच साइज़ के बीम्स होते हैं। तो इसमें एक होल्डिंग सिलेंडर होता है जो
मेन आई बीम को होल्ड करता है और उसके बाद में मेन सिलेंडर उसको पंच करता है। तो इस सी प्रेस में दो जो सिलेंडर थे उनको ऑपरेट करने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम इंडिविजुअल सिलेंडर के लिए इंडिविजुअल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करें, जैसे कि होल्डिंग के लिए एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करें और मेन सिलेंडर के लिए दूसरा यूज़ करें। तो ऐसी सिचुएशन में पहले डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से सिलेंडर होल्ड होगा, सिलेंडर होल्डिंग सिलेंडर डाउन डिसेंड होगा जो आपको होल्ड करेगा, फिर दूसरे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से मेन सिलेंडर पंच करेगा। तो ये उस एक सर्किट है जिसके अंदर मैंने दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि दो डायरेक्शन कंट्रोल के बदले हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करें और एक सीक्वेंस वाल्व लगा दें। तो ये सीक्वेंस वाल्व लगाने से क्या होगा कि जब भी हम सिलेंडर को डायरेक्शन कंट्रोल को ऑपरेट करेंगे तो पहले होल्डिंग सिलेंडर डाउन डिसेंट होगा और उसको क्लैम करेगा, जॉब को क्लैम करेगा और एक सर्टन प्रेशर के बाद में, होल्डिंग प्रेशर के बाद में फिर मेन सिलेंडर ऑपरेट होगा। तो ये उसका एक सिंपल सा सर्किट है कि एक डायरेक्शन में, मेन डायरेक्शन के अंदर पहले ये होल्डिंग सिलेंडर है, पहले ये ऑपरेट होगा, उसके बाद में ऑयल सीक्वेंस वाल्व के थ्रू मेन सिलेंडर में जाएगा, वो डिसेंट होगा, वो पंच करेगा और रिटर्न लाइन में दोनों साथ में रिटर्न होंगे। तो ये जो सीक्वेंस वाल्व है इसका मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर दिखाया है। तो बेसिकली सीक्वेंस वाल्व में भी एक डायरेक्ट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व है, ये रिलीफ वाल्व है। तो जो मेन सिलेंडर को यहाँ से ऑयल जाएगा, मतलब ये वॉल यहाँ पर है। तो पहले जब ये अगर हमने इसको 50 kg पे सेट किया तो 50 kg तक यहाँ से ऑयल बाईपास नहीं होगा, रुका रहेगा और पहले ये होल्डिंग सिलेंडर पहले डाउनलोड होगा और जॉब को होल्ड करेगा। ये होल्ड हो गया और 50 kg से अगर प्रेशर 60 हो गया तो ये क्रैक होगा और यहाँ से फिर से ऑयल मेन सिलेंडर में जाएगा। तो 50 kg के बाद में ही ऑयल मेन सिलेंडर में जाएगा और रिटर्न के अंदर, रिटर्न डायरेक्शन के अंदर में हम चाहते हैं कि पहला होल्डिंग सिलेंडर पहले लिफ्ट हो जाए। तो उस टाइम जो एक हमने चेक वाल्व जो लगाया है, ये 5 या 10 kg अगर इसका क्रैकिंग प्रेशर रखें तो रिटर्न का ऑयल भी जब तक ये 5 या 10 kg डेवलप नहीं होगा, जब तक ये क्रैक नहीं होगा, तो उतने प्रेशर के अंदर ये इजेक्टर सिलेंडर अप हो जाएगा और 10 kg ऊपर अप, पूरा अप होने के बाद में जब 10 kg डेवलप होगा तो ये नॉन रिटर्न वाल्व क्रैक होगा और रिटर्न ऑयल यहाँ से वापस सिस्टम में आएगा। तो एक सीक्वेंस वाल्व से हम एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व सेव कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से एक सिलेंडर पहले, होल्डिंग सिलेंडर पहले ऑपरेट होगा और मेन सिलेंडर उसके बाद में ऑपरेट होगा। वैसे ही रिटर्न के अंदर भी पहले इजेक्टर सिलेंडर पहले रिटर्न होगा, बाद में मेन सिलेंडर वापस रिटर्न होगा। तो ये स्केच एक सिंपल स्केच है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऑपरेटर रिलीफ वाल्व बताया है, मगर डायरेक्ट ऑपरेटर रिलीफ वाल्व के जो टैंक पोर्ट होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि मेन सिस्टम का प्रेशर ले लें। इसके लिए ये वॉल स्पेशल होते हैं और एक ही ब्लॉक के अंदर ये रिलीफ वॉल और ये चेक वॉल इनबिल्ट होता है और उसके अंदर जो ये रिलीफ वॉल भी होता है ये स्पूल बैलेंस स्पूल टाइप का होता है कि उसमें हीटिंग ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि काम कैसा करता है। अदरवाइज सीक्वेंस वॉल एक स्पेशल यूनिट आते हैं और जो रिलीफ वॉल के जो टैंक पोर्ट के ऊपर जो है ना, बिल्कुल वो प्रेशर लेने के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं। एक रिलीफ वॉल है, हमारे एक वर्कर ने बाय मिस्टेक इसका पंप पोर्ट नीचे है और टैंक पोर्ट ऊपर है, टैंक पोर्ट पे प्रेशर ले लिया तो इसकी बॉडी टूट गई थी, ये उसका कार्ट्रेज है। तो ये जो सीक्वेंस वॉल स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं कि इसके दोनों पोर्ट पे, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट दोनों भी फुल 350 kg विदरस्टैंड कर सके। तो एक रिलीफ वॉल का एक मॉडल है सीक्वेंस वॉल। तो अभी हमारा जो रिलीफ वॉल का जो सेक्शन था वो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल स्टडी करेंगे।